नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। इसकी घोषणा कल हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा की गई। अलग अलग फेजेस में चुनाव होने वाला है। इन चुनावों को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो हमारा गृह मंत्रालय है, उसने एक बड़ा एक्शन यहां पर लिया है, जहां पर यासिन मलिक के JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो है उसको अगले 5 साल के लिए और बैन कर दिया गया है। मतलब उसका बैन जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। ना केवल यासिन मलिक का ये फैक्शन है JKLF, उसको बैन किया गया है या उसका बैन एक्सटेंड किया गया, बल्कि और भी कुछ ऐसे फ्रंट्स हैं जिनको यहां पर बैन किया गया है। आइए आज के सेशन में जानते हैं यासिन मलिक के बारे में और वो कौन से फैक्शन जिनको यहां पर गृह मंत्रालय के द्वारा बैन किया गया है अंडर UAPA। नाउ इंडियन गवर्नमेंट बैन्स जम्मू कश्मीर ग्रुप्स फॉर इन्वॉल्वमेंट इन टेरर एंड सेसेशन बिड। मतलब वो कहीं ना कहीं आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में जम्मू कश्मीर को देश से अलग करने की कोशिश भी, यहां पर प्रयास भी किए जा रहे हैं इनके द्वारा। सो बेसिकली देश की सुरक्षा, देश की अखंडता को यहां पर खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते ये बैन किया गया है। तो दोस्तों, यूनियन गवर्नमेंट ने फ्राइडे को डेजिग्नेट किया जम्मू कश्मीर पीपल फ्रीडम लीग को एज एन अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन, और इसको अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया अंडर द एंटी टेरर लॉ विच इज UAPA फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। इस संबंध में जानकारी अमित शाह जी ने अपने ट्विटर हैंडल या फिर X हैंडल पर दी, जहां पर उन्होंने ये स्पेसिफाई किया कि नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स टेररिज्म की, उसको ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है, जहां पर JKPFL के 4 फैक्शंस को बैन किया गया है अलॉन्ग विद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF, ठीक है, जो यासिन मलिक का है। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया होम मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसमें कहा गया कि जो भी फैक्टर्स हैं ऑफ दिस लीग, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जो कि इन्वॉल्व है इन प्रमोटिंग एनी काइंड ऑफ टेररिज्म, मतलब वो ना केवल आतंकवाद फैला रहे हैं बल्कि वो जम्मू कश्मीर को देश से अलग करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए एड कर रहे हैं, उसके प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे सभी लोगों को, ऐसे सभी फैक्टर्स को, फैक्शंस को जो इन्वॉल्व है इस तरह की एंटी नेशनल टेररिस्ट एक्टिविटीज में, उनको क्या कर दिया जाएगा? बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, यहां पर यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे, उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो देश की सुरक्षा, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को चैलेंज करेगा, उसको हार्श लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एक कड़ा संदेश भी गृह मंत्रालय के द्वारा दिया गया है इन सभी फैक्शंस को, उन सभी लोगों को, उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को जो ऐसा कर रहे हैं। चलिए, यहां सरकार ने 4 फैक्शंस को बैन किया है। और JKPL, जो कि जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग है, विच आर JKPL, मुख्तार अहमद वजा की जो है JKPL, बशीर अहमद तोता JKPL, गुलाम मोहम्मद खान और याकूब शेख लेट JKPL अजीज शेख, इन सब को यहां पर बैन किया गया है। ठीक है, इनके बारे में और ज्यादा बात करते हैं, यासिन मलिक के बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स और PDFs के लिए। अनअकैडमी के बैचेस जो हैं, जो ऑफलाइन सेंटर में हम बैचेस शुरू कर रहे हैं, 29 मार्च से शुरू हो जाएंगे। ऑफलाइन सेंटर्स हमारे दिल्ली और UP में प्रयागराज में अवेलेबल हैं। दिल्ली में आपको राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में सेंटर्स मिल जाएंगे, आप सेंटर विजिट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी जाइए, एनरोल कर लीजिए, लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको क्लिक कीजिएगा। वहां पर एजुकेटर नेम में आप मेरा नाम डाल सकते हैं, निधि ढाका, और आपको 35% का डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप सेंटर विजिट करेंगे। तो कोई और जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, मुझे टेलीग्राम पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इन जो फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम जो हम चला रहे हैं, इनके साथ साथ आपको बहुत सारे और बेनिफिट्स हमारे कोर्सेज के साथ मिल जाते हैं, जैसे कि आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस मिल जाते हैं, इसके अलावा वन ऑन वन मेंटोरशिप मिल जाती है, करंट अफेयर क्लासेस आपको यहाँ मिल जाती है, और साथ में कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, जैसे फ्री वाईफाई हमारे सेंटर्स में आपको मिल जाएगा, लाइब्रेरी फैसिलिटी आपको हमारे सेंटर्स में मिलेगी। करंट अफेयर्स का कैप्सूल कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मॉड्यूल में, यहाँ पर जहां पर हमारे टॉप एजुकेटर्स अनिरुद्ध सर और चंद्रमौली सर आपको करंट अफेयर्स कराने वाले हैं। दोस्तों, इंटरैक्टिव क्लासेस होंगी, डाउट रेजोल्यूशन फैकल्टीज के द्वारा किया जाएगा। 2024 के प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए पूरे साल भर का यहाँ पर आपको जो करंट अफेयर्स है वो यहाँ पर कवर कराए जाएंगे। ये जो सेशंस होंगे लगभग 60 घंटे के होंगे, जिसमें 24 से 25 लेक्चर्स यहाँ पर आपके होने वाले हैं। चलिए, तो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF जो है, ये किसका फैक्शन है? ये यासिन मलिक का फैक्शन है। इस फैक्शन को भी एक अनलॉफुल एसोसिएशन
घोषित किया गया अगले 5 सालों के लिए। मतलब इसका जो बैन है उसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। किस आधार पर इसको बैन किया गया था? बिकॉज इसकी वजह से देयर वाज अ थ्रेट टू इंडियाज इंटेग्रिटी, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, दे वर प्रमोटिंग एडिंग एंड अबेटिंग सेसेशन ऑफ जम्मू कश्मीर, मतलब जम्मू कश्मीर को अलग करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए लोगों को प्रवोक कर रहे हैं, एड कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं टेररिज्म के थ्रू। तो इस वजह से इसको बैन किया गया था, अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित किया गया था और इसका एक्सटेंशन कर दिया गया अगले 5 सालों के लिए। अब फिर से यासिन मलिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो यासिन मलिक 57 ईयर ओल्ड है, जिसको चार्ज किया गया था टेरर फंडिंग के लिए 2017 में, और उसके बाद इसको एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा अरेस्ट किया गया था 2019 में। इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है पिछले ही साल। सो यासिन मलिक पर आरोप रहा है ऑफ किडनैपिंग यूनियन होम मिनिस्टर, जो फॉर्मर यूनियन होम मिनिस्टर है मुफ्ती मोहम्मद सईद की डॉटर रुबैया सैयद को, इन एक्सचेंज ऑफ रिलीज ऑफ JKLF लीडर गुलाम नबी भट्ट। ये भी आरोप लगे हैं इस पर। इसको साथ में इस पर आरोप है ऑफ किलिंग इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स इन 1990। तो काफी खतरनाक ये व्यक्ति है, जिसके फैक्शन को अब यहाँ पर अगले 5 साल के लिए बैन कर दिया गया। और सिंपल रीजंस क्या है भाई? थ्रेट है देश की सॉवरेनिटी को, देश की इंटेग्रिटी को। जम्मू कश्मीर को अलग करने का प्रयास कर रहे हैं, नॉट एक्सेप्टेबल, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। नाउ चलिए, जिस लॉ, एंटी टेरर लॉ के अंतर्गत ये किया जा रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। इट इज द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, UAPA। आपने बहुत बार नाम भी सुना होगा, आप जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो आपको भी समझ में आ जाएगा। UAPA जो है कि एक भारतीय कानून है जिसका उद्देश्य है प्रिवेंट करना अनलॉफुल एक्टिविटीज एसोसिएशंस इन इंडिया। भारत में जो इस तरह की एसोसिएशंस है उनको ऐसा ना करने दिया जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए एक्ट लाया गया था। इसका मेन उद्देश्य क्या है? इट वाज टू मेक पावर्स अवेलेबल। इस तरह की पावर्स होनी चाहिए ताकि डील किया जा सके इस तरह की एक्टिविटी से जो डायरेक्टेड है अगेंस्ट द इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। देश की एकता अखंडता को जो खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं उसके अगेंस्ट कड़ी कार्रवाई करने की पावर देता है ये बेसिकली UAPA जो है। इसमें हाल ही में एक अमेंडमेंट किया गया जो 2019 में किया गया था, विच इज द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। UAPA 2019 भी इसको कहा जाता है। इससे प्रोविजन किया गया था कि अब जो केंद्र सरकार है वो किसी व्यक्ति को भी टेररिस्ट घोषित कर सकती है बिना किसी फॉर्मल जुडिशियल प्रोसेस के। मतलब कोई जुडिशियल प्रक्रिया चलाने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी किसी व्यक्ति को घोषित किया जा सकता है एज अ टेररिस्ट। ठीक है ना, UAPA को ही एंटी टेरर लॉ भी कहा जाता है। सो दिस वाज अबाउट द recent decision that government has taken against these जम्मू कश्मीर फ्रंट्स, जो कि ऑफ कोर्स जब हम बात कर ही रहे हैं देश की एकता अखंडता को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं, चुनाव का समय है तो ऐसे में ये एक्टिव हो जाते हैं चीजों को डिस्टर्ब करने के लिए, चीजों को डिस्टर्ब करने के लिए, जिसकी वजह से बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। चलिए दोस्तों, प्रीलिम्स 2024 अब आपका आने वाला है, मई में आपका पेपर होने वाला है। स्ट्रैटेजी इसको क्रैक करने की आपको हमारे एक पॉडकास्ट में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी जाइए पॉडकास्ट सुनिए, देखिए। I'm sure आपके सभी डाउट्स और क्वेरीज जो है यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएंगे इस पॉडकास्ट के साथ ही। So that will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.